दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त बंगाली सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2। साथ ही इसे इसकी कहानी के लिए काफी जगह अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन वाली सस्पेंस मूवीज देखना पसंद है तो ये एक पूरा पैकेज है, क्योंकि इसमें ट्विस्ट के साथ साथ क्लाइमेक्स भी अनप्रेडिक्टेबल है। खैर, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत मिताली नाम की लड़की से होती है, जो कि रोज की तरह बीच पर अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी। इसी बीच हम देखते हैं कि जब वो पानी पीने के लिए एक जगह पर रुकती है तो तभी उसे समंदर किनारे पड़ी हुई कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है। फिर जैसे ही वो उस चीज को देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो दोस्तों हम देखते हैं कि समंदर के किनारे पड़ी हुई कुछ चीज नहीं बल्कि वो किसी की लाश थी। एक आदमी वहां पर मरा पड़ा होता है। अब उसे देखकर मिताली बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही मदद के लिए जोर जोर से पुकारने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके अगले सीन में हम पुलिस को देखते हैं, जो किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर बहुत ज्यादा कोशिश करने पर फाइनली वो उस मुजरिम को पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद एंट्री होती है साबिर नाम के एक आदमी की, जो कि एक इंस्पेक्टर था, लेकिन साथ ही एक डिटेक्टिव की तरह भी काम करता था। उसके साथ हम उसके असिस्टेंट नंदलाल को भी देखते हैं, जो उसके केसेस को सॉल्व करने में उसकी मदद किया करता था। साबिर एक बहुत ही होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर होता है, जो किसी भी मुजरिम को आसानी से जाने नहीं देता। खैर, अब हम देखते हैं कि आज अचानक साबिर को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि किसी जगह पर एक लड़की का खून हो गया है। इसीलिए साबिर और उसकी टीम फौरन उस बिल्डिंग में क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर बिल्डिंग में जाकर देखने पर हमें पता चलता है कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि मिताली की ही है, जिसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। तो अब साबिर क्राइम सीन को अच्छी तरह से देखकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। अब यहाँ पर हम घर में मिताली के चाचा अरुण, मिताली की चाची, उनकी बेटी जोई और उनके नौकर हरेन को देखते हैं। फिर साबिर के पूछने पर हरेन बताता है कि सर, मिताली मैम पहले पौंडीचेरी में अपने पापा के साथ रहती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद वो कोलकाता में आकर शिफ्ट हो गई। कल रात उन्होंने अपने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें जोई के साथ साथ उनके करीबी दोस्तों को भी बुलाया था। ये पार्टी करीब करीब रात के 2 बजे तक चली और उसके बाद सब लोग घर चले गए। अब यहाँ पर हरेन के साथ एक छोटा बच्चा मौजूद होता है। तो पुलिस के पूछने पर हरेन बताता है कि वो मेरा बेटा है, प्रीतेश। अब उसके बाद साबिर जोई से पूछताछ करने लगता है। जोई रोते हुए बताती है कि पार्टी खत्म होने के बाद मिताली अपने कमरे में जा रही थी, तभी वो सीढ़ियां भी चढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। इसलिए मैंने उसे हेल्प करने के लिए पूछा, लेकिन वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गई। फिर जैसे तैसे करके वो सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। कमरे के अंदर जाने के कुछ देर के बाद कुछ आवाजें तो आई थी, लेकिन हमें लगा कि वो बहुत ज्यादा नशे में है और गुस्से में होने की वजह से कुछ बड़बड़ा रही है, इसलिए हमने कमरे में जाकर नहीं देखा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद साबिर मिताली के कमरे में चला जाता है और वहां पर जाकर इमेजिन करता है कि आखिरकार मिताली का खून कैसे हुआ होगा। यानी कि जब वो अपने कमरे में थी तो तभी अचानक कोई आकर चाकू से उसके ऊपर वार करके उसे मार दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मिताली के रूम में उसके पापा वरुण की तस्वीर भी होती है, जिसे देखकर असिस्टेंट नंदलाल साबिर से कहता है कि सर, करीब 7 महीने पहले ही मिताली के पिताजी की मौत हो गई। उनकी डेथ नेचुरल हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। सबको लगा कि उन्हें कैंसर है, इसलिए वो एक नर्सिंग होम में रहते थे। फिर आगे उस रूम में छानबीन करने पर साबिर को एक डायरी और शादी का कार्ड मिलता है, जिससे साबिर को ये बात पता चलती है कि कुछ साल पहले मिताली की मिट्ठू नाम के एक लड़के से शादी हो गई थी। तो साबिर सीधा पूछताछ करने के लिए मिट्ठू के पास पहुंच जाता है। जब साबिर उसे मिताली की मौत के बारे में बताता है तो मिट्ठू कहता है कि मेरा अब मिताली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। अब उन दोनों के बीच में रिश्ता ना होने के पीछे क्या कहानी थी, उसे वो साबिर को बताने लगता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी प्रेजेंट और वापस फ्लैशबैक में चलती है, इसलिए आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। खैर, तो अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम देखते हैं कि 10 साल पहले मिट्ठू एक बैंक में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा है और वहां पर वरुण भी इसी बैंक के पुराने कस्टमर होते हैं, जिस वजह से उनकी ज्यादातर मुलाकात मिट्ठू से होती रहती है और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब एक दिन ऐसे ही वरुण मिट्ठू को अपने घर पर बुलाता है। फिर मिट्ठू जब उसके घर पर जाता है तो वरुण अपनी बेटी मिताली के साथ शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखता है। दरअसल दोस्तों, मिताली के पिताजी वरुण को शक था कि उन्हें कैंसर है और वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें अपनी बेटी मिताली की फिक्र थी और वो चाहते थे कि उनके जीते जी मिताली की शादी हो जाए। उन्हें लगा कि मिट्ठू बैंक में काम करता है, बहुत ही अच्छा लड़का है,
अगर मिताली की उसके साथ शादी हो गई तो वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि मिट्ठू को भी मिताली पसंद आ जाती है, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कहता है और थोड़े दिनों में उनकी शादी हो भी जाती है। अब शादी के पहले दिन मिट्ठू मिताली के करीब जाने की कोशिश करता है तो अचानक ही मिताली उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो उसे अपने करीब आने नहीं देती। वो उसे साफ साफ कहती है कि मैंने सिर्फ अपने पापा की मर्जी रखने के लिए तुमसे शादी की है। मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का जरा सा भी मन नहीं था, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा कहकर वो मिट्ठू को कमरे से बाहर भेज देती है। अब इन दोनों का रिश्ता अच्छी तरीके से ना चलने की वजह से उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है और फिर उन दोनों का कभी मिलना नहीं हुआ। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। अब साबिर मिट्ठू को बताता है कि मिताली का पिता वरुण बहुत ही पैसे वाला आदमी था और उसके तुम्हारे बैंक में 2 फेक अकाउंट्स भी थे, और हमें ये भी पता चला है कि तुम पार्टी वाली रात मिताली से मिलने के लिए उसके घर पर गए थे। तो सच बताओ, तुमने ही मिताली को मारा है ना? बताओ उसे क्यों मारा? इस तरह से साबिर मिट्ठू के ऊपर शक करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मिट्ठू ने पैसों के लालच में आकर मिताली से शादी की थी और उसकी प्रॉपर्टी पाने के लिए मिताली को जान से मार डाला। लेकिन यहाँ पर मिट्ठू ऑफिसर साबिर को बताता है कि पार्टी वाली रात तो मैं सिर्फ मिताली से बात करने के लिए गया था और उसके बाद मैं अपने घर पर वापस आ गया। इवन मुझे तो पता भी नहीं था कि मिताली के घर पर कोई पार्टी है, पर जब मैं वहाँ से आ रहा था तब मुझे वहाँ पर मिताली का दोस्त समीर और उसकी गर्लफ्रेंड कनिका मिली थी। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। तो इसके बाद साबिर फिलहाल मिट्ठू को जाने देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिताली के दोस्त समीर को, जो कि एक कमरे में किसी लड़की के साथ मौजूद था। लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिसर साबिर पहुँच जाता है और वो उससे मिताली की मौत के बारे में पूछने लगता है। तो समीर बताता है कि मिताली एक बहुत ही अजीब किस्म की लड़की थी। उसे कब कौन पसंद आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। दरअसल कुछ साल पहले की बात है। मिताली को एक लड़का पसंद आ गया। उसका नाम था पांडु। वो एक छपरी टाइप का लड़का था और ढंग का कोई काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी मिताली उसके साथ भाग गई और उस वक्त वो माइनर थी। पर उसके बाद वही हुआ जो होना था। मिताली 6 महीने बाद फिर से अपने पिता के घर पर वापस आ गई और फिर मिताली के वापस आने के बाद उसके पिता ने पांडु के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की और उसे अंदर करवा दिया और आगे जाकर उन्होंने मिताली की शादी मिट्ठू से करवा दी। अब यहाँ पर अजीब बात ये थी कि मिट्ठू को मिताली के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मिताली से शादी कैसे कर ली। अब आगे साबिर समीर से उसकी गर्लफ्रेंड कनिका के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि दरअसल उस रात पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए मैं नशे में मिताली के साथ थोड़ा फ्लर्ट भी कर रहा था। उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मिताली मुझे टीनेज की उम्र में पसंद थी। लेकिन ये बात मेरी गर्लफ्रेंड कनिका को पसंद नहीं आई, इसलिए कनिका मुझे लेकर पार्टी से चली आई। अब यहाँ पर ऑफिसर साबिर कनिका के ऊपर भी शक करने लगता है कि उसे मिताली के ऊपर गुस्सा आ गया होगा और उसने मिताली को मार दिया होगा। खैर, अब तभी वहाँ पर प्रज्वलिका शर्मा नाम की एक लड़की कमरे से बाहर आती है, मतलब वही लड़की जो इसके साथ अभी कमरे में थी। अब साबिर उससे सवाल करता है तो वो लड़की बताती है कि मैं और समीर एक बार में मिले थे, वही हमारी मुलाकात हुई और हम दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड बन गए। जब भी कनिका घर पर नहीं होती तब मैं समीर के साथ रहने के लिए आ जाती हूँ क्योंकि समीर को अकेले में रहने में डर लगता है। अब यहाँ पर समीर पार्टी वाली रात को क्या हुआ था उसके बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि जब हम पार्टी वाली रात मिताली के घर पर गए तो हमें नीचे मिट्ठू भी मिल गया था और उसके पीछे पीछे मिताली भी बाहर आ गई थी। मिताली ने मुझे कहा कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन क्या हुआ ये उसने मुझे नहीं बताया। लेकिन जब पार्टी शुरू हुई तो मिताली का ध्यान पार्टी में नहीं था। वो सब पर गुस्सा कर रही थी, यहाँ तक कि वो जोई से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। और वैसे तो वो कभी भी शराब नहीं पीती, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात बहुत ज्यादा शराब पी रही थी। मैंने भी उस वक्त बहुत ज्यादा पी ली थी और उसी नशे में मैं मिताली की तारीफ करने लगा। ये बात मेरी गर्लफ्रेंड कनिका को पसंद नहीं आई, इसलिए वो गुस्से में मुझे लेकर वहाँ से चली गई। बस इतना ही, आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब ये सब कुछ सुनने के बाद साबिर सिमरन के ऊपर शक करता है। उसे लगता है कि जब मिताली के साथ उसका मामला सेट नहीं हुआ, इसी गुस्से में आकर समीर ने मिताली को मार दिया होगा, इसीलिए वो समीर को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम साबिर को देखते हैं जो एक प्रोस्टिट्यूट से मिलता है और उसे प्रज्वलिका की डिटेल्स देकर उसके बारे में जानकारी निकालने को कहता है। फिर वो जाकर मिट्ठू से मिलता है, उसे मिताली के कमरे में मिले हुए लव लेटर्स दिखाता है और ये सारे लव लेटर्स मिताली ने मिट्ठू के लिए लिखे थे, लेकिन उसमें से एक भी लेटर पोस्ट नहीं किया था। तो यहाँ से कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में, जहाँ हम मिताली को देखते हैं जिसे समुंदर किनारे एक लाश दिखी थी। दरअसल दोस्तों, मिट्ठू के साथ डिवोर्स होने के बाद मिताली पौंडीचेरी में आकर रहने लगी। यहाँ पर रहकर कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करने लगी
टाइम और स्पेस के बारे में रिसर्च करने लगी। ऐसे ही एक दिन जब वो मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तब उसे एक आदमी की लाश मिली और उसका नाम था जॉर्ज। दरअसल उस आदमी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसने समंदर के किनारे आकर अपनी जान दे दी। अब ये सब कुछ देखकर मिताली को मिट्ठू की याद आने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, इसीलिए वो मिट्ठू को खत लिखकर अपने दिल की बात बताना चाहती थी। वो हमेशा मिट्ठू के लिए लव लेटर्स लिखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने एक भी लेटर पोस्ट नहीं किया। दरअसल मिताली ने अपने पापा के कहने पर मिट्ठू से शादी की थी। अपने पापा का गुस्सा उसने मिट्ठू पर निकाला और फिर जब वो डिवोर्स के बाद पौंडीचेरी में आकर रहने लगी, तब उसे धीरे धीरे मिट्ठू के बारे में फीलिंग्स रियलाइज हुई और उस आदमी की लाश को देखकर उसे सच का एहसास हुआ कि मिट्ठू उसे कितना प्यार करता था। लेकिन वो तो उसे डिवोर्स लेकर आ गई। लेकिन अब मिताली भी मिट्ठू से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो ये बात कभी बता नहीं पाई। अब यहाँ पर प्रेजेंट में मिट्ठू वो सारे लेटर्स पढ़कर दुखी हो जाता है। ऑफिसर साबिर उसे ये कहता है कि तुम्हें मिताली ने अपने प्रॉपर्टी के वायर के तौर पर रखा है। अब बोलो, तुमने उसकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसे मार दिया ना। इस पर मिट्ठू साबिर से कहता है कि जब मिताली का मर्डर हुआ तो मैं अपने घर में सो रहा था। इसके बाद जब मुझे जोई का कॉल आया, तब मुझे पता चला कि मिताली की मौत हो गई है। मैं सच कह रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब ये सुनकर साबिर वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि साबिर इस केस को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि आखिर मिताली को मारने का मोटिव किसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, कौन मिताली का खून कर सकता है। अब सबसे पहले उसका शक जाता है जोई और उस नौकर के ऊपर, क्योंकि वो पार्टी के बाद मिताली के साथ थे। दूसरा शक जाता है मिट्ठू पर, क्योंकि मिताली के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मिट्ठू को मिलने वाली थी। तीसरा शक जाता है मिताली के बचपन के दोस्त समीर के ऊपर, क्योंकि वो मिताली को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसकी मिताली के साथ कभी सेटिंग नहीं हो पाई थी। चौथा मिताली का एक्स बॉयफ्रेंड पांडू, जिसका फिलहाल कुछ पता नहीं था। इसलिए अब साबिर उस पांडू को ढूंढने लगता है, ये सोचकर कि अगली कड़ी शायद वहीं से खुलेगी। इस तरह अब बहुत ज्यादा ढूंढने पर साबिर को पांडू का पता चल ही जाता है, क्योंकि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती था। साबिर उसे जाकर मिलता है और मिताली के बारे में पूछता है, तो पांडू उसे मिताली के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि जब मिताली और मैं मिले थे तब मिताली माइनर थी, लेकिन हम एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन हुआ यूं कि एक दिन मिताली अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर मेरे पास आ गई, पर फिर 6 महीने के बाद क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि वो अचानक ही एक दिन अपना सारा सामान लेकर मुझे छोड़कर अपने पापा के घर चली गई। जब वो घर चली गई तो उसके पापा ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया। फिर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके बहुत ज्यादा मारा पीटा। फिर मिताली के पापा ने अपने रेपुटेशन का ख्याल रखते हुए फिर से इस केस को वापस ले लिया। अब साबिर उससे उस मर्डर वाली रात के बारे में पूछता है कि उस वक्त तुम कहाँ थे, तो वो बताता है कि मर्डर वाली रात तो मैं अपने घर पर ही गीता नाम की एक लड़की के साथ था। दरअसल वो लड़की मुझे एक बार में मिली थी और उसके बाद मैं उसे घर पर लेकर आ गया था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ऑफिसर साबिर उसे शहर ना छोड़ने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर साबिर को शक होने लगता है कि समीर के साथ जो प्रज्वलिका थी और पांडु के साथ जो गीता थी, वो दोनों कहीं एक तो नहीं। इसीलिए वो, जैसे प्रज्वलिका ने उसे बताया था कि वो एक स्कूल में लेक्चरर के तौर पर काम करती थी, तो वो उस स्कूल में जाकर प्रज्वलिका के बारे में जानकारी निकालता है। वहाँ पर प्रज्वलिका को बुलाता है, लेकिन यहाँ पर जब वो उसके सामने आती है तो ये कोई दूसरी लड़की थी। इसका मतलब इस लड़की ने झूठ कहा था कि उसका नाम प्रज्वलिका है। साथ ही उसे इस टीचर के बारे में पता था, इसलिए उसने साबिर को इस प्रज्वलिका टीचर के बारे में डिटेल्स बता दी थी। अब साबिर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि साबिर सीधा समीर की गर्लफ्रेंड कणिका के पास पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है कि उस रात क्या हुआ था। तुम्हें जो भी पता हो वो बताने के लिए कहता है। अब यहाँ पर कणिका बताने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो बताती है कि जब मैं और समीर मिताली की पार्टी में गए थे, तब मैंने देखा कि मिताली बहुत ज्यादा शराब पीकर एक कोने में खड़ी है और दुखी होकर रो रही थी। इसलिए मैंने उसके रोने का कारण पूछा। मिताली बताने लगी कि मैं मिट्ठू से प्यार करती हूँ, लेकिन अब मिट्ठू किसी दूसरे से प्यार करता है और वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। ऐसा कहते हुए मिताली इशारा करती है और कणिका को बताती है कि उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि जोई है, जो कि मिताली की कजिन सिस्टर होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट में साबिर सीधा जोई के घर पर पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर जोई अपने हिस्से की कहानी बताने लगती है और कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि मिताली और मिट्ठू के डिवोर्स के बाद जोई को मिट्ठू के लिए बहुत ही बुरा लगने लगता है, क्योंकि ये जो शादी हुई थी उसमें मिट्ठू की कोई गलती नहीं थी। मिताली उसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई।
इसलिए अब जोई हमेशा किसी न किसी बहाने से बैंक में जाकर मिट्ठू से मिलती थी। अब मिट्ठू के साथ डिवोर्स होने के बाद भी मिताली के पापा के साथ उसके अच्छे संबंध थे, इसलिए वो उनके घर पर आता जाता रहता था। तो एक दिन ऐसे ही जब मिट्ठू मिताली के पापा वरुण के घर पर लंच करने के लिए जाता है तो घर जाते वक्त जोई उसे प्रपोज कर देती है। और क्योंकि अब मिट्ठू भी जोई को पसंद करने लगा था तो वो भी उसे हाँ कह देता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जोई के इस रिलेशनशिप के बारे में उसके घर पर पता चल जाता है, पर उसके माता पिता गुस्सा नहीं होते। उल्टा वो मिताली के पिताजी वरुण के पास जाकर मिट्ठू और जोई की शादी करवाने की बात करते हैं। लेकिन ये बात वरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि मेरी बेटी मिताली के साथ मिट्ठू का डिवोर्स हुआ है, तो अब ये दोनों शादी कैसे कर सकते हैं। जिस पर जोई के पिताजी कहते हैं कि अब ये मिट्ठू का पास्ट है, उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। फिर इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है। वरुण अपने कमरे में जाता है और अचानक वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, जिसके बाद फिसलकर गिरने की वजह से उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन वो चोट बहुत ही गहरी लगी थी, इसलिए कुछ ही घंटों के बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वरुण की मौत के बाद मिताली कोलकाता वापस आ गई थी। उसके बाद दोस्तों, हम पार्टी वाली रात के एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां पर मिताली और जोई शॉपिंग करके घर पहुंचते हैं। अब मिताली बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, तो इसी खुशी में मिताली जोई से कहती है कि कल रात पार्टी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। अब वो जोई को मिट्ठू के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है। वो कहती है कि मैं मिट्ठू के बैंक में गई थी, मेरा और मिट्ठू का बैंक अकाउंट ज्वाइन करवाने के लिए। अब इन सभी बातों से जोई समझ जाती है कि मिताली मिट्ठू से प्यार करने लगी है। ये सब कुछ देखकर जोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि खुद जोई मिट्ठू से प्यार करती थी। जोई को परेशान देखकर मिताली उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन जोई कुछ बहाना बताकर बात को टाल देती है। अब दोस्तों, उसके अगले पार्टी वाले दिन हम देखते हैं कि मिताली हरेन के साथ मिलकर पार्टी की सारी तैयारियां कर रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे अब मिट्ठू से प्यार हो गया था। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं जोई को, जो एक जगह पर बहुत मायूस बैठी थी। अब मिताली वहां पर जाकर उससे पूछने लगती है कि तुम उदास क्यों बैठी हो। तो अब जोई उसे बताती है कि मैं मिट्ठू से प्यार करती हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है। और अब जोई की ये बात सुनकर मिताली के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पार्टी वाली रात को, जहां पर मिट्ठू जोई से मिलने के लिए पहुंचता है। वो जोई से कहता है कि तुमने हम दोनों के बारे में मिताली को नहीं बताया कि हम लोग शादी करने वाले हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मिताली ने मुझे बिना बताए अपनी प्रॉपर्टी में नॉमिनी के तौर पर रख दिया है। इस तरह से अब वो जोई पर गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर मिताली आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। अब यहाँ पर मिट्ठू मिताली से साफ साफ कहता है कि देखो, हमारी शादी हो गई थी और हमने डिवोर्स ले लिया, ये हमारा पास्ट है और अब फिलहाल मैं जोई से प्यार करता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी हम बाहर देखते हैं कि मिताली का बॉयफ्रेंड पांडू मिट्ठू को जाते वक्त नोटिस करता है, जो कि एक टपरी पर बैठा हुआ था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि साबिर मिताली की लिखी हुई डायरी को पढ़ रहा होता है। उसमें मिताली ने लिखा था कि एक बार उसके पिताजी वरुण मिताली से मिलने के लिए आए थे, जब मिताली पौंडीचेरी में रहती थी। तब उन्होंने मिताली को कोलकाता चलने के लिए कहा, लेकिन मिताली ने मना कर दिया। मिताली उल्टा उनसे ही पौंडीचेरी में रुकने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वरुण कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, कोलकाता में मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब वो किन जिम्मेदारियों की बात कर रहा था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि साबिर पांडू के पास पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। वो उससे मिट्ठू के बारे में पूछने लगता है, तो पांडू यहाँ पर बताने लगता है कि मैंने मिट्ठू को मिताली की बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा था। वैसे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दरअसल जब मिट्ठू का डिवोर्स हो गया था तब उसे लगा कि मिताली ने उसे डिवोर्स मेरी वजह से दिया था, इसलिए मिट्ठू ने मुझे बहुत ज्यादा मारा पीटा। लेकिन जब उसे पता चला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है तो मिट्ठू ने मुझे छोड़ दिया। फिर मिट्ठू के बैंक में होने की वजह से उसने मुझे गैराज खोलने के लिए पैसों के लिए जो लोन लगने वाला था वो पास करवाने में मेरी मदद की। लेकिन हाँ, जब मैं एक बार बैंक गया तब मुझे पता चला कि मिताली के पापा के 2 फेक अकाउंट्स हैं जो सिर्फ मिट्ठू ही हैंडल करता है। तब साबिर मिट्ठू से पूछताछ करने के लिए बैंक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर मिट्ठू उसे बैंक की सारी जानकारी देता है, जिससे उसे पता चलता है कि मिताली का पिता वरुण अपने बैंक अकाउंट से हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ करता था। तो अब पौंडीचेरी जाने से पहले उस अकाउंट से टोटल 1,20,000 रुपए विड्रॉ किए गए थे, जो उसका बैंक में फेक अकाउंट था उससे। तो अब यहाँ पर इस बात से ये लोग समझ जाते हैं कि मिताली के पिता वरुण का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसी लड़की को हर महीने 10,000 रुपए देते थे। फिर इसी बात को कंफर्म करने के लिए साबिर सीधा हरेन के पास पहुंच जाता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ था
तो उसे जरूर पता होगा। खैर, अब पहले तो यहाँ पर हरेन कुछ बताने से मना कर रहा होता है, लेकिन फिर उसे मारने पीटने पर और अच्छी तरीके से पूछताछ करने पर वो बताता है कि एक दिन वरुण घर पर था तो एक औरत उसके पास पैसे मांगने के लिए आई थी। लेकिन वरुण उस औरत पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। उसने कहा कि पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या, जितने मैं दे रहा हूँ उतने ही ले लो, और ऐसा कहकर वो उस औरत को भगा देता है। लेकिन फिर वरुण की मौत के बाद वही औरत मिताली के पास भी आई थी और मिताली से भी कहा था कि मेरा और वरुण का अफेयर चल रहा था और हमारा एक बेटा है। लेकिन मिताली को ये सारी बातें झूठी लगती हैं। उसे लगता है कि उसके पिता ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मिताली उस औरत को भला बुरा कहकर वहां से भगा देती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां कुछ सोचते हुए साबिर उससे उस लड़के प्रतीश के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर हरेन रोते हुए बहुत ही शॉकिंग बात बताता है। असल में उसके साथ हमने जो लड़का देखा होता है वो कोई और नहीं बल्कि वरुण का ही बेटा होता है, यानी कि मिताली का सौतेला भाई। तो अब ये सारी जानकारी मिलने के बाद साबिर वहां से चला जाता है। फिर वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार उस औरत ने अपनी आइडेंटिटी प्रज्वलिका शर्मा ही क्यों बताई। इसका मतलब वो प्रज्वलिका शर्मा को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए फिर से वो स्कूल में जाकर उस लड़के प्रतीश के बारे में जानकारी निकालता है ताकि वहां से पता चल सके कि प्रतीश की माँ कौन है, यानी कि वो औरत कौन है जिसके साथ वरुण का अफेयर चल रहा था। इसलिए वो फिर से स्कूल में जाकर उस लड़के प्रीतेश के बारे में जानकारी निकालता है ताकि वहां से पता चल सके कि प्रीतेश की माँ कौन है, यानी कि वो औरत कौन है जिसके साथ वरुण का अफेयर चल रहा था। फिर वो वहां से प्रीतेश के घर का एड्रेस निकलवाता है और पता लगाकर उसके घर पर पहुंच जाता है। और फिर यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम देख पाते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही होती है जो उस वक्त समीर के साथ कमरे में थी और उसने अपना नाम प्रज्वलिका शर्मा बताया था। दरअसल उसका असली नाम होता है दोयल। अब ऑफिसर साबिर उसे सब कुछ सच्चाई बताने के लिए कहता है। फिर दोयल सच्चाई बताने लगती है जिससे इस केस की तस्वीर पर पड़ी धूल धीरे धीरे छटने लगती है। वो बताती है कि वरुण जब नर्सिंग होम में एडमिट था तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। मैं भी उसी नर्सिंग होम में काम किया करती थी। अब उनकी बेटी मिताली के पौंडीचेरी जाने के बाद वो अकेले पड़ गए थे, तो इसी दौरान हमारे बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। उन्हें जब भी मन होता वो मेरे पास चले आते। हम दोनों में रिलेशनशिप बन गया। मैंने उन्हें शादी करने के लिए कहा, वो मान भी गए थे और इसी बीच हमें प्रीतेश पैदा हुआ। लेकिन फिर 1.5-2 साल के बाद क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद वो 1 साल के लिए पौंडीचेरी चले गए। जब वो पौंडीचेरी जाने वाले थे तब मैंने प्रीतेश के फ्यूचर के बारे में सोचकर उनसे पैसे मांगने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया और गुस्से में अपने घर से निकाल दिया। और दोस्तों ये वही सीन होता है जो हरेन ने साबिर को बताया था। उसके बाद जब वो कोलकाता से वापस आए तो पूरी तरीके से बदल गए थे। शादी के लिए भी मान गए थे और प्रॉपर्टी आधी मिताली और आधी प्रीतेश के नाम पर करने की सोच रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं, अचानक ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जब मिताली कोलकाता आई तो मैं मिताली से मिलने के लिए गई थी, लेकिन मिताली को मेरी कही हुई बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने मुझे भला बुरा कहकर वहां से भगा दिया। तो ऑफिसर साबिर कहता है कि तो तुमने इसी बात का बदला लिया और मिताली को मार दिया। लेकिन दोयल कहती है कि नहीं साहब, मैंने मिताली को नहीं मारा। इस तरह अब वो आगे बताती है और कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोयल हरेन की मदद से पार्टी वाली रात को मिताली के घर पर चोरी करने के लिए पहुंच जाती है और वहां पर घर के सारे पैसे और गहने लेकर पीछे वाले रास्ते से घर से भाग जाती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में दोयल बताती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे बच्चे के लिए किया। मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने मिताली को नहीं मारा। फिर ऑफिसर साबिर दोयल से मिताली के बॉयफ्रेंड पांडु के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मैं उस पार्टी वाली रात को उसके साथ घर पर इंटीमेट होने के लिए गई थी, क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए थे। मैं उसके घर पर गई। पांडु मुझसे इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो गई, 12 बज गए थे, इसलिए मैं वहां से चली गई। तो इस तरह से पता चलता है कि पांडु ने बताया था कि वो गीता नाम की लड़की से मिला था, वो पूरी रात उसी के साथ था। इसका मतलब पांडु ने झूठ कहा था, क्योंकि ये लड़की दोयल तो 12 बजे तक उसके साथ ही थी। अब यहाँ पर ऑफिसर साबिर को सारा खेल समझ में आ जाता है। इसके बाद साबिर तुरंत ही पांडु को गिरफ्तार करके उसे मार पीट कर पूछताछ करने लगता है और उसे सच्चाई बताने के लिए कहता है। और दोस्तों अब यहाँ पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कि आखिरकार मिताली के साथ क्या हुआ था, उसे किसने मारा। अब पांडु बताता है कि जब मैंने उस महिला दोयल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की तो मैं ढंग से कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मिताली के केस में पुलिस मुझे उठाकर ले गई थी।
तब पुलिस ने मुझे जेल में बहुत ज्यादा मारा पीटा, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई। मेरे प्राइवेट पार्ट खराब हो गए और मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने बताया कि धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी भी चली जाएगी। तो ये सब कुछ पता चलने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उस लड़की मिताली की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तब से ही मैं मिताली को मारने की फिराक में था, लेकिन मिताली के पौंडीचेरी में होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो कोलकाता आई और उसने पार्टी रखी तो मुझे मौका मिल गया। आखिरकार मैंने पार्टी वाली रात को मिताली के रूम में जाकर उसे चाकू से स्टैब करके मार डाला। मैंने उसे 6 बार चाकू मारे, मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए 3 बार और मिट्ठू की लाइफ बर्बाद करने के लिए 3 बार। और ऐसा कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी यहाँ पर ऑफिसर साबिर उसे गिरफ्तार कर लेता है। खैर, अब मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि जोई और मिट्ठू शादी कर लेते हैं और मिताली की जो प्रॉपर्टी मिट्ठू के नाम पर हुई थी वो उस सारी प्रॉपर्टी को उस महिला दोयल के बेटे प्रीतेश के नाम पर कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।